अपने भीतर बाल का रहता सदा अकाम। अपने भीतर जैसे ज्ञानवान बालक जैसा रहते हैं ऐसा हम लोग रहें। परमात्मा बुलवाए तो बोले, मौन कर। वो नचाए तो नाच लें, वो हंसाए तो हंस लें, वो अपने में डुबाए तो प्रेम से डूबे रहें। जैसे बालक अन आरंभी होता है, सहज में खेल कूद करता रहता है, ऐसे ही जीवन अन आरंभी हो जाए। आदि तुम्हारे हाथ में नहीं है, अंत भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो मध्य को पकड़ के परेशान होने की जरूरत भी क्या है। जीवन की आदि तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है, जीवन का अंत भी तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है। जीवन का मध्य फिर तुम अपने सिर पर ढोते हो, उसीलिए कर्म के बंधन में फंसते हो। पत्थर उठाया किसी बच्चे ने, कांच की खिड़की पर दे मारा, और पत्थर जो आकाश को उड़ान लिया त्यों चिल्लाता है, अपने साथियों को कहता है कि बेवकूफ कहीं के, तुम आकाश की यात्रा के सपने देख रहे थे, पांख फूटने के सपने देख रहे थे, लेकिन ऐसे थोड़े उड़ा जाता है। तो हमारे जैसों का काम है आकाश की यात्रा करना। टकराया खिड़की से, कांच के चूरे चूरे हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। वो पत्थर कहता है कि देख, मैंने शत्रुओं का तलिया निकाल दिया, मेरे से जो टकराया उसको मिट्टी में मिला दिया। तुम बेकार की बातें कर रहे हो, बेकार के सपने देख रहे हो। हमारे जैसे वीर पुरुष ही आकाश की यात्रा कर सकते हैं, हमारे जैसे ही शत्रुओं को ठीक कर सकते हैं। अभी मैं महल में प्रविष्ट हो रहा हूँ, गलीचों पे आराम करूंगा, लंबी यात्रा मैंने की है। वो पत्थर जब खिड़की से अंदर गया, कांच को तोड़कर, कांच को पत्थर ने नहीं तोड़ा, संयोग था। पत्थर उड़ा नहीं, उड़ाया गया था। पत्थर ने टुकड़े टुकड़े नहीं किए कांच के, लेकिन कांच की अपनी कमजोरी थी, उसलिए टुकड़े टुकड़े हो गया। इसी प्रकार अज्ञानी जीव यदि सफल होता है तो असफलता, सामने वाले की असफलता की कुछ कुंजियां होती तो हम सफल हो गए। कुछ घटना घटी तो बोलते मैंने किया, लेकिन ये संयोग की बात होती, सब सहज में होता है। ज्ञानी इस रहस्य को जानता है। लेकिन हम लोग जो हैं, खैर आप तो ज्ञानी हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा कर्म अपने सिर पर लिए फिरते हैं। इतना मैंने किया, मैंने ये करा, मैंने यज्ञ किया, मैंने तप किया, मैंने जप किया, मैंने 4 बच्चों को 6 बच्चों को जन्म दिया। तुमने क्या खाक जन्म दिया, तुमने तो अन्न जल पृथ्वी की चीजों को खाया, विराट की चीजों को खाया, तुम्हारे द्वारा पसार हो गया है। तुम जन्म देना चाहते उस वक्त थोड़े बच्चा पैदा होता, तुमको पता भी नहीं होता तब बच्चा पैदा हो जाता है। तो अपने ऊपर कर्तृत्व का बोझा जो लोग लिए फिरते हैं, उन लोगों के लिए ये अखा भगत की चौपनिया जो है, ज्ञानी सबका कारणा निर्लेपी निज धाम। ज्ञानी कारण स्वरूप में स्थिर रहता है, जहाँ रूप न रेख न रंग कछु, प्रभु त्रय गुणाते भिन्न। ज्ञानी अपने को वो चेतन मानता है, और हम लोग अपने को कर्म करता मानते हैं। कर्म तो हो रहे हैं, हरकत तो हो रही उस चेतना से, और हम लोग अपने को कर्ता धर्ता मानते हैं। पत्थर चिल्ला रहा है मनी मन, उसकी भाषा तो वही समझे। पत्थर का अर्थ है कि जो जड़मती हैं वे लोग अपने को कर्ता मानते हैं। जड़मती के द्वारा कुछ सफलता की कृति हो भी जाती है तो सांस फुलाए घूमते हैं। वो पत्थर गालीचे पे पड़ा है, कहता है कि मैंने बहुत लंबी यात्रा की, आकाश की उड़ान ली, सैर किया, शत्रु को चूर चूर 1000 टुकड़े कर दिए शत्रुओं के। अब थोड़ा आराम भी करना है। घर का मालिक आएगा, मेरे तरफ निहारेगा, मुझे उठाएगा, मैं उसे धन्यवाद दूंगा क्योंकि मेरी खिदमत में वो आ रहा है। घर का नौकर आया, पत्थर को उठाया, पत्थर धन्यवाद दे रहा है कि तुम मेरी खिदमत में आए हो, ठीक है धन्यवाद। मेरे जैसे सूरवीर की तुम खिदमत करो, ये तुम्हारा भी तो सौभाग्य है।
मेरे जैसे का तुम आवाज सुनकर आओ, ये तुम्हारे लिए जरूरी था, ये तुम्हारा शान था। ठीक आ गए मौके पर, नौकर ने पत्थर उठाया, फिर उसी ढेर के तरफ फेंका। पत्थर कहता है कि मैं बहुत लंबी यात्रा की, गलीचों पे भी आराम किया, अब अपने घर की ओर लौट रहा हूँ। आते ही उन साथियों को धमकाया कि मूर्ख, बेवकूफ हो तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, तुम वहीं के वहीं पड़े रहे। हमने देखो इतनी लंबी लंबी यात्राएं की, शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दिया, महलों की यात्रा की, और फिर जहाँ थे घूम घाम के अपनी घर तो अपना देश ही होता है। हम अमेरिका जाके आए, चीन जाकर आए, जापान जाकर आए, ये सीख कर आए, वो पढ़ कर आए, इसको ऐसा करके आए। तुम यहीं के यहीं पड़े हो, तुम लोग बाबा लोग हो, तुमको कुछ अक्ल ही नहीं। तो हम लोग सचमुच जड़वादी लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप में बैठे हैं, जो अपने आप में मस्त हैं, ऐसे फकीरों को बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं करते हो, कुछ बोलते भी नहीं हो। मैं खेरालू गया था, थोड़ा सत्संग किया, फिर कुछ यार की मौज आ गई, मैं मौन हो गया। और लोग भी कुछ होंगे भाग्यशाली कि मौन की भाषा झेल रहे थे, शांति ले रहे थे। फकीर बोलकर जितना नहीं दे सकता, उतना उससे बहुत गुना बिना बोले दे सकता है। बोलने का साधन तो बहुत छोटा है, बिना बोले भी बहुत कुछ लिया दिया जाता है। तो मैं हरिओम करवा के जरा चुप रहा तो 2 पगड़ बांधे हुए लोग खड़े हो गए, समाज के आगेवान, समाज सुधारक। क्योंकि ऐसे लोग मानते हैं कि समाज को भगवान ने बनाया, कुछ बिगाड़ा रख दिया, हम सुधारा कर दें तो सृष्टि ठीक हो जाएगी। ऐसे सुधारक सत्संग में भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज आउ सरस बोलता आवड़े छे तो चुप केम થઈ ગયા? बोलो ना, आ लोकोनो टाइम बगड़े छे। આવો હારું હારું બોલે છો અને તમારું નામ સાંભળીને અમે બધા છેટ ચોથી આવ્યા અને તમે પાછા ચૂપ થઈ ગયા। मैं स्मित कर लिया, फिर हरिओम करा, 2-4 बार चुप हो गया। तो वो फिर उठे कि महाराज हरिओम तो मैं સાંભળ્યું જોણ્યું બધું, તમે બોલો છો બહુ સારું લાગે છે, કેમ ચૂપ થઈ ગયા? बोलो कि आ लोगों टाइम बगड़े छे। अब उनको क्या बताऊं कि मौन में भी मैं कुछ बोल रहा था, चुप में भी कुछ बोल रहा था। जो चुप की भाषा नहीं समझ सकते, वो बोलने की भाषा भी कब तक समझते रहेंगे। बोलने के बाद तो मौन होना है, और मौन के बाद महेश्वरी हो जाना है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को कि राजन, ये सब राजाओं की जो कहानियां और वंशावली सुनाई है, वो तेरे चित्त रूपी पक्षी को जाल में फंसाने के लिए, सब भूल जा। अहम ब्रह्म परम धामम परमानंदम परम पदम, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। शरीर को, पैर को तक्षक काटे, वह पैर भी 5 भूतों का। जिस मुंह से तक्षक काटेगा वो मुंह भी 5 भूतों का। जिस चेतना से तक्षक चलता है उसी चेतना से तू चलता है। चेतना को तो काटती नहीं है। तू कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण तुझसे जुदा नहीं, तक्षक तुझसे जुदा नहीं। शरीर की भिन्नता से घबराहट है, छोड़ मौत की घबराहट को। तू अमर होकर मौत से डरता है, शाश्वत होकर तू नश्वर से भयभीत होता है। कर दी कृपा, निहार दिया, जरा सा सिर पर हाथ रख दिया, परीक्षित कृत्य हो गया। कहता कि हे मुनीश्वर, अब मौत की भी मुझे परवाह नहीं। इसे भजन गाया नहीं कि सुकरात हंसते हंसते जहर पी रहा है, मंसूर हंसते हंसते शूली चढ़ रहा है। जब बोध हो जाएगा, पता चलेगा कि मेरी मौत होती ही नहीं है। तुम अपने को जड़ शरीर मानते हो, जड़ कृत्यों को मेरी कृति मानते हो, उसीलिए तुम्हारे को लगता है कि इतनी सफलता हुई, इतनी असफलता हुई। सच पूछो, गहराई से देखो, बुद्ध पुरुषों की आंखों से देखो तो कोई सफलता और असफलता है वास्तविक नहीं। कोई आदमी तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम भीतर से स्वीकार मत करो, धन्यवाद दे दो, भीतर से स्वीकार मत करो, क्योंकि प्रशंसा तुम्हें परिच्छिन्न बनाएगी। कोई आदमी तुम्हारी निंदा करता है, वो भी गलत कर रहा है। प्रशंसा करता है, वो भी गलत कर रहा है, क्योंकि तुम्हें पहचानता नहीं है। तुम इतने असीम हो कि जहां वाणी जा नहीं सकती है। निंदा स्तुति तो वहां पहुंचती है जहां रूप रेख रंग होता है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो रूप रेख और रंग से अलग है। उसकी प्रशंसा करने वाला दूसरा आ ही नहीं सकता है। तुम इतने भरपूर हो कि प्रशंसक और निंदक के भीतर भी तुम बैठे हो। तो ज्ञानवान बुद्ध पुरुष अपने आप में पूरे होते हैं। ज्ञानी सबका कारण, जैसे सब घड़े के आकाशों का कारण, सब घटाकाशों का कारण
आकाश महाकाश है, सब लहरों का कारण पानी है, सब खिलौने शक्कर के खिलौने का कारण शक्कर है, सब गहनों का कारण सोना है, सब दिन और रात का कारण सूर्य है, सब वृत्तियों का कारण तुम्हारा दृष्टा है, सब श्वासों का कारण तुम्हारा जीवन है। ऐसे सारे ब्रह्मांड का कारण चेतन है और चेतन ज्ञानी अपने को चेतन मानता है और हम लोग अपने को शरीर मानते हैं। तो ज्ञानी सबका कारण निर्लेपी निज धाम, उनका अपना घर आप है, वो पराये घरों में नहीं रहते, पराये घर को मैं नहीं मानते, वो अपने को ही अपना घर मानते हैं। ज्ञानी सबका कारण निर्लेपी निज धाम, अपने भीतर बाल का कर्तृत्व का भाव ने जैसे बालक को कंधे पे उठा लिया, राजी है, सुला दिया, राजी है, निर्दोष बालक, नन्हा सा बालक, ऐसे यार ने मौन कराया तो मौन की मस्ती लेता है, बुलवाया तो बोल लेता है, नचवाया तो नाच लेता है, बिठाया तो बैठ लेता है, हिमालय में भगाया तो भाग लेता है, उसकी मौज है। कई लोग कह रहे हैं 14 अप्रैल को आप रहना, लेकिन मैंने हाँ नहीं कही है। यार की मौज, यार की मौज, यार की मौज। ज्ञानी सबका कारणा, निर्लेपी निज धाम, अपने भीतर बाल का रहता सदा अकाम, अपने भीतर बाल का रहता सदा अकाम। बालक को सुख पाने की इच्छा नहीं होती, दुख से बचने की इच्छा नहीं होती, निर्दोष छोटा सा बालक, लेकिन उसकी इच्छाएं दबी हुई है, सुषुप्त है। बालक नहीं है लेकिन बालवत है, बालक जैसा है, बालक नहीं है। बालक में सुषुप्त मूढ़ता है, ज्ञानी की व्यतीत मूढ़ता है। ज्ञानी ने स्वरूप को जान लिया, उसलिए सब खेल दिखता है, और बालक की बुद्धि विकसित नहीं हुई, उसलिए उसको भी सब खेल जैसा लगता है। तो वो अपने अंदर बाल का, अपने भीतर बालवत है, कोई अंदर की अपनी पकड़ नहीं, कोई आग्रह नहीं। बालक को पता नहीं मेरी कौन सी जाति, बालक को पता नहीं कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ, मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ, माई हूँ कि भाई हूँ, पापी हूँ कि धर्मात्मा हूँ। जैसे निर्दोष नन्हा बालक ऐसे ज्ञानी के चित्त में होता है। ज्ञानी के चित्त में कभी फुरता नहीं कि मैंने पाप किया, ऐसा भी नहीं फुरता कि मैंने दया कर दी, ऐसा भी नहीं फुरता कि आज 2 मन सीरा मैंने बंटवा दिया, ऐसा नहीं फुरता। तो ज्ञानी के चित्त में सदा निर्दोष शांति चेतना रहती है। और हम लोगों के दिल में, पत्थर दिलों में, उठाता तो कोई है, लगाता तो किसी से है, और मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिया, मैं आकाश की यात्रा किया, तुमको क्या पता, मैंने इतने दुकान किए, मैंने इतने मकान किए, मेरे को 7 बच्चे हैं, तेरे को बच्चे हैं, मेरे को एक भी बच्चा नहीं है। अरे तेरे ही सब बच्चे हैं, देखा जाए तो सारा ब्रह्मांड तेरी कल्पना है। तो इतना बड़ा है कि चांद और सितारे भी बहुत छोटे रह जाते, तो इतना अपने आप में बड़ा है। अपने को देह माना, बस दुर्भाग्य चालू हो गया। 33 करोड़ कृष्ण और क्राइस्ट आ जाए, देवी और देवता आ जाए, लेकिन तुम अपने अंतःकरण की परिच्छिन्नता को हटाने में न तुलोगे, कोई भला न हो। तुम देवियों को मानो, देवताओं को मानो, सेठों को मानो, साहबों को मानो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना, तब तक तुम दीनहीन दुखी होते ही रहो। अपने आप को जानो। दुख आया उसको भी जरा देखो, सुख आया उसको भी जरा देखो। देखो सब जा रहा है, सब पसार हो रहा है, सब पासिंग थ्रू हो रहा है। सब अंदर बालक जैसी वृत्ति पैदा होगी कि सब आसार है, सब सापेक्ष है। दुख को पता नहीं मैं दुख हूं, तुम्हारी वृत्ति से दुख की मोहर लगती तो दुख हो जाता है, सुख की मोहर लगती तो सुख हो जाता है, दिन की मोहर लगती तो दिन हो जाता है, रात की मोहर लगती तो रात हो जाता है, जीवन की मोहर लगती तो जीवन हो जाता है, मौत की मोहर लगती तो मौत हो जाता है। लेकिन तुम मोहर लगाने वाले हो, तुम पर मोहरें नहीं लगती, तुम परिस्थितियों पर मोहरें लगाते हो। कितना दिव्य ज्ञान है, कितनी दिव्य समझ है। ये जरा सी समझ आ जाए, बेड़ा पार। फिर तो तुम लोगों की भी 14 अप्रैल ही है। ज्ञानी सबका कारणा, निर्लेपी निज धाम, अपने भीतर बाल का रहता सदा अकाम।
अपने भीतर बाल का रहता सदा अकाम। जीवन ऐसा बालकवत बना दो जैसे नन्हा मुन्ना माँ की गोद में आया तो क्या, पालने में आया तो क्या, ऐसे ही ओ परमात्मा तुम्हें कहाँ भी रख दे वाह वाह। गरीबी में रख दे धन्यवाद, अमीरी में रख दे धन्यवाद, सत्ता में रख दे धन्यवाद, गैर सत्ता में रख दे धन्यवाद, जीवन में रख दे धन्यवाद, मौत में रख दे धन्यवाद, क्योंकि तुम मरने वाली चीज तो हो भी नहीं। अब रहे पर सुवड़ावे तो शू जवाबदारी एनी छे। पड़ी जशो तो के मां छाछમાં માખણ જાને વહુ ફુવર કહેવાય, और पहली वहू फुअर कहवाए नहीं। यह परमात्मा जो भी करता है अच्छा करता है। तो अपने जीवन को किसी आग्रह से, किसी पकड़ों से, किसी खिंचावों से, किसी बंधनों से बांधो मत। भोग का भी तो, भोग भी एक बंधन है, इसी प्रकार और भी कई बंधन होते हैं। तो उन बंधनों से अपने को कर्तृत्व के जाल में मत बुनो। तुमने कभी कुछ किया नहीं, ऐसा एहसास तुम्हें होना चाहिए। होने दो, जो होता है होने दो, देखते जाओ। अपमान होता है होने दो, मान होता है होने दो। तुम उसी ईश्वर में जियो, उसी की मर्जी के बिना क्या हो सकता है। कोई तुम्हें थप्पड़ मार देता है तो उसकी मर्जी के बिना थोड़े होता है, और तुम्हारे अंदर भी फोर्स आ जाता है तो तुम भी मार देते हो तो भी उसी की मर्जी समझना। थप्पड़ खाते ही मत रहना, जब खिलाने का मौका आए तो भी वही करवाता है, और खाने का मौका आता है वो खिलवाता है। ज्ञानी सबका कारणा, निर्लेपी निज धाम, अपने भीतर बाल का रहता सदा अकाम। कृष्ण अपनी भाषा में कहते हैं, अखा भगत अपनी भाषा में कहते हैं, लेकिन बात वही की वही आएगी। रहता सदा अकाम, उसको कोई कामना नहीं है। कामना उन व्यक्तियों को होती है जिनको भीतर अपना सुख स्वरूप नहीं देखा। ये करूं तो सुखी हो जाऊं, ये करूं तो सुखी हो जाऊं। यही लोग पोटला बढ़ाते रहते हैं। ज्ञानी पोटला काहे को बढ़ाएगा? और यदि बढ़ा रहा है तो दूसरों को बताने के लिए वो भी चेष्टा परमात्मा करवा रहा है। कृष्ण कहते हैं प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। साक्षात्कार कब होता है, जीवन सफल कब होता है? जब कामना सब जल जाती। अखा भगत कहते हैं रहता सदा अकाम। बुद्ध पुरुष कौन होता है? जो जिसको कोई कामना नहीं। बोले कामना के बिना प्रवचन कैसे हो सकता है? कामना के बिना हिमालय कैसे जा सकते हो? बाबा जी कामना के बिना डांट कैसे सकते हो, पुचकार भी कैसे सकते हो? पहले तो कामना होगी कल्याण की, तब तो बोलोगे। सीधी तो बात है। पहले कामना होगी अब खिड़की बंद करूं तब हाथ जाएंगे। कामना होगी प्यास लगेगी पानी लाऊं पानी पीऊं तब जाओगे। कामना होगी कि टाइम हो गया पूर्णाहुति करूं तब तो पूर्णाहुति होती है। अष्टावक्र की कामना हुई होगी चलो उनको बंदियों को छुड़ा के आऊं तब तो सभा में पहुंचे। जनक की कामना हुई होगी कि चलो सुखदेव को बोध हो जाए तो संकल्प बोले होंगे तभी सुखदेव जी को समाधि का अनुभव हो गया। वेद व्यास को कामना हुई होगी तभी तो भागवत की रचना रची थी। सुखदेव को कामना हुई होगी तभी तो एकांत छोड़कर पहुंच गए परीक्षित की सभा में। बिना कामना के तो करवट भी नहीं बदलता आदमी। रात को थक जाता है ना तो निद्रा अवस्था में भी थोड़ी बहुत कामना होती है, थक जाता है करवट लेता है। तो ज्ञानी सदा अकाम रहता। वहां समाधि में अकाम रहे ठीक है, ध्यान भजन में अकाम रहे ठीक है, हिमालय में अकाम रहे तो ठीक है, लेकिन सदा अकाम कैसे लिख दिया? तो वशिष्ठ जी से राम जी पूछते हैं और मैं तुम्हारे से पूछता हूं ज्ञानी अकाम सदा कैसे अकाम? फिर नानक अपनी भाषा में कहते ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा। निर्लेप सदा कैसे? हाँ समाधि में निर्लेप। व्यवहार करते होंगे तो उनको भी सुख दुख होता होगा, अच्छा बुरा तो उनको भी दिखता होगा। थाली में रोटी आएगी तो खाएगा और तुम कुछ मांस रख दो तो खाएगा नहीं, और तुम कुछ और गंदी चीज डाल दो तो तुम्हें डांटेगा भी। तो अच्छी चीज खाने की कामना है, शुद्ध खाने की कामना है, स्नान करने की कामना है, तभी तो नहाएगा। तो ज्ञानी सदा अकाम कैसे होता है? श्री राम।
ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। जल में कमल अलेप है, फिर भी जल की शीतलता से तो भरा हुआ है। अलेप कैसे, कुछ बूंदे घड़ी भर के लिए तो रह भी जाती है। ज्ञानी सदा निर्लेप कैसे, ज्ञानी सदा अकाम कैसे? तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे रामचंद्र जी, इच्छा दो प्रकार की होती है, कामनाएं दो प्रकार की होती है, एक नेह त्याग और दूसरी देह त्याग। एक कामना ऐसी होती जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई नेह नहीं होता है, और दूसरी कामना वो होती है जिनका कोई ध्येय से ही नहीं होती। तो ध्येय त्याग की कामना जो होती है वो तो शरीर शांत हो जाता है तो कामना एकदम चट हो जाती है। जब तक ज्ञानी की शरीर रहता है ज्ञानी का, तब तक उनके द्वारा कामना दिखती है, लेकिन वो भुने हुए बीज जैसी दिखती है। जैसे भुना हुआ बीज, भुनी हुई एक जली हुई एक बार, जला हुआ धागा, डोरा, काठी, तुम्हें वैसे के वैसे सड़वड़ाहट वाले दिखते हैं, लेकिन वहां उठा के दूसरी जगह वो काम नहीं आते। ऐसे ही ज्ञानी की इच्छा में सुख लेने की वासना नहीं होती है। तो ज्ञान कोई जड़ता थोड़े है, ज्ञान कोई एलर्जी थोड़े है कि ज्ञान हो गया तो बस पड़े रहे सुनसान, कोई इच्छा न उठे। इच्छा तो होती है, लेकिन इच्छा में सतत्व नहीं होता, सत्यता नहीं होती है। इच्छा में वासना नहीं होती है, इच्छा में सुख लेने की इच्छा नहीं होती है, दुख से बचने का भय नहीं होता है, जीने की तीव्र इच्छा नहीं होती है, मरने का भय नहीं होता। तो ऐसे लोग जैसे बिना इच्छा के तुम्हारा भी तो व्यवहार होता है, तुम कोई इच्छा नहीं करते हो, कोई आग्रह नहीं है, कोई संकल्प तीव्र नहीं है कि श्वास आओ और जाओ, स्वाभाविक चेष्टा होती है। आंख के पोपचे स्वाभाविक चलते हैं, श्वास स्वाभाविक चलता है। ऐसे ज्ञानी के प्रारब्ध वेग से बिना वासना के स्वाभाविक स्पंदन होते रहते हैं, और स्वाभाविक स्पंदनों से जिसको लेना है वो लेता है, जिसको देना है वो देता है। लेकिन ज्ञानी अपने आप में कुछ नहीं करता है। न दिल में द्वेष धारे थो, न कैसारी साउन जी। उसके दिल में द्वेष नहीं रहता, किसी से वो कंपटीशन करने को भी नहीं उतरता, किसी बात की उसके जीवन में गहराई में फरियाद भी नहीं है। हिमालय थी पर तुम क्यों पण झील नारा कोई ना माया, ये ज्ञानी की फरियाद नहीं है, कभी काग की फरियाद है। ज्ञानी सबका कारणा, निर्लेपी निज धाम, अपने भीतर बाल का रहता सदा अकाम, अपने भीतर बाल का रहता सदा अकाम। शिवलाल साथ में रहता है, पता है शिवलाल को? दाल बफ रही है, आटा गूंद रहे हैं, प्राइमस पर धनाधन तवा है, अब वो घी का छांटा लगा के अब रोटी बनाता हूँ। शिवलाल के हो बापू के, चलो बापू रोटी करे लो, क्या रोटी तू करो मैं तो जाता हूँ। तो आटा बांध, गुना हुआ आटा साथ में ले लिया, दाल किसी को दे दी, प्राइमस ऐसे ही बंद कर दिया, पानी डाल दिया ऊपर ठंडा करने के लिए, दे धनाधन तो 40 मिनट में इधर पहुंच गए, 65 मिनट में इधर पहुंच गए, हिम्मतनगर के आश्रम में चल गया। ऐसे दिशा में कोई वो हमारे बस की बात नहीं है, हम रुकावट नहीं डालते हैं। उसका जैसा कठपुतली का नचाया जाता है ना, ऐसे ही शरीर को जैसा विराट उपयोग करे करो। और स्टेयरिंग ले जाते हैं बाहर, रोड तक पहुंचते हैं, फिर ड्राइवर पूछा कि बापू कौन सी बाजू लाऊं? भाई ले ले। कभी कभी तो ये नेरी पर गाड़ी रुक जाती है 2 मिनट, अब इधर मोड़े कि इधर मोड़े। एक बार आनंदमयी माँ को भक्त लोग ले गए स्टेशन पर, हरिद्वार के स्टेशन पर, बोले बाबा माता जी काशी की टिकट लाऊं कि मुंबई की टिकट लाऊं कि देहरादून के आश्रम की टिकट लाऊं? माता जी कहाँ के लाऊं, कहाँ जाना है? माता जी चुप हो गई। बोला माँ गाड़ी टिकट कहाँ की लाऊं, जल्दी कहाँ? अपनी बंगाली भाषा। बोले किधर की भी ले आओ। जो जो ज्ञान प्रगाढ़ होता जाएगा त्यों त्यों तुम्हारा पकड़ गायब होता जाएगा।
जो जो सत्य के साथ एक होते जाओगे उतना उतना तुम्हारा आग्रह कम होता जाएगा। तुमको ये याद रखना चाहिए कि तुम सत्संग में आने के पहले कितने आग्रही थे और सत्संग के बाद तुम्हारा आग्रह घटा है कि नहीं घटा है। घटा होगा, जरूर घटा होगा। ये सब्जी चाहिए, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, लेकिन वो सब चाहिए चाहिए हटता जाता है। हंसे थसे भाव से चाल से भाव से, चलो कोई बात। ऐसा भीतर से आग्रह घटता जाएगा। बाहर से व्यवहार चलाने के लिए तो रखा भी जाता है कि हम क्यों ना करूं, आओ करो, ऐसा थोड़ा ऊपर, लेकिन अंदर लगे तो बालक बत। ज्ञानी सबका कारणा, निर्लेपी निज धाम, अपने भीतर बाल का रहता सदा अकाम। अपने भीतर बाल का रहता सदा अकाम।